को पहले ही निर्देश था कि भाई आप माफ़ी मांग लिए, आप जो गलती कर रहे हैं। ये बोले कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे जिसको जो करना है करे। तब न्यायालय है, कोर्ट है, पूरे देश के एक एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा, वो चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, गरीब हो अमीर हो, सबों को कानून को मानना ही पड़ेगा। और जब कानून में जो एक्शन हुआ है उनको उनको मानना ही पड़ेगा। राहुल गांधी को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, अब जो है जेल जाने का खतरा उनके सर पर मंडराने लगा है। दरअसल जिस प्रकार से राहुल गांधी की जिस मामले में सदस्यता गई थी और कोर्ट में उन्होंने फिर से जो है राहत के लिए जो याचिका दायर की थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। क्या कहिएगा, कोर्ट ने भी राहत नहीं दिया? देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं का ये हाल है कि इन लोगों को हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा नहीं है। ये लोग हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते, हिंदुस्तान के सरकार को नहीं मानते, अपनी बात चलाते हैं, कानून को ठेंगे पर रखते हैं। इनको पहले ही निर्देश था कि भाई आप माफ़ी मांग लिए, आप जो गलती कर रहे हैं। ये बोले कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे जिसको जो करना है करे। तब न्यायालय है, कोर्ट है, पूरे देश के एक एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा, वो चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, गरीब हो अमीर हो, सबों को कानून को मानना ही पड़ेगा। और जब कानून में जो एक्शन हुआ है उनको उनको मानना ही पड़ेगा। जो माननीय न्यायालय का आदेश उनको मानना ही पड़ेगा। जो स्थिति बनी हुई, आप कोर्ट को नहीं मानेंगे तो कोर्ट आपको थोड़े छोड़ेगा, तो कोर्ट का आदेश तो पालन करना ही पड़ेगा। भले अब जेल जाना पड़े कि जो करना पड़े, जो कोर्ट न्यायालय का आदेश होगा वो करना पड़ेगा। उस वक्त तो आरोप लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चलाती है। कोर्ट इंडिपेंडेंट संस्था है इस देश में। कोर्ट को किसी का दिशा निर्देश नहीं चलता है, सरकार का भी दिशा निर्देश कोर्ट पर नहीं चल सकता है। आप देखते हुए अखबार में, टीवी में आते रहता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया, माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया। तो वो सरकार को भी फटकार लगाते हैं। कोर्ट सर्वोपरि है हमारे देश में कानून के हिसाब से, वो मानना पड़ेगा। और कानून का जो कोर्ट का आदेश होगा वो सबों को मानना जो पड़ेगा। सदस्यता रद्द हुआ था उसको लेकर तो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उनकी सदस्यता रद्द करवा दी, जानबूझकर। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सदस्यता रद्द कराती। जो नियम है, जो प्रक्रिया है, जो कानून है, कानून का पालन होता है। कोई इसमें अलग से कुछ नहीं करता है। जो कानून का कानूनी प्रक्रिया है देश में, उसी पर काम होता है। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और सीधे तौर पर जिस प्रकार से लगातार ये बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी को अब जेल जाने का खतरा उनके सर पर मंडराने लगा है। 2 सालों की सजा हुई थी और उसमें उनकी सदस्यता भी चली गई, और जिसके बाद पूरी तरीके से पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होते हुए नजर आया था। और अब एक बार फिर से जब उन्होंने कोर्ट में राहत के लिए अपील की थी तो जो याचिका डाली गई थी उस याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी और जो कांग्रेस के नेता हैं वो देश के कानून और जो सरकार है उस पर भरोसा ही नहीं है, और इसीलिए न्यायालय ने सीधे तौर पर इस तरीके का फैसला दिया है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। राहुल गांधी को क्या जेल जाना पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वंश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।